हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टर कलर्स के बारे में। देखिए, पोस्टर कलर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मेरे ख्याल से 4-5 ही बना चुकी होंगी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं तो वो देखिएगा। वैसे कोशिश करूँगी मैं कि इस वाले वीडियो को मैं बहुत अच्छे से आपके लिए यूज़फुल बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अगर पोस्टर कलर हमारे ड्राई हो गए हैं तो उसमें हम पानी ऐड करेंगे और किस तरह से हम में यहाँ पर मैं ब्रश का जो बैक वाला हैंडल है वो यूज़ करके उसको मिक्सिंग कर रही हूँ। तो वो हम करके हमारे पोस्टर कलर्स जो पुराने हैं उनको एक्टिवेट करके नया जैसा करके काम कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने एक पूछा था मुझे कि पोस्टर कलर में फंगी आ गई है, तो उसका भी मैं जवाब देने वाली हूँ आगे वाले आने वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी को लेकर भी जो मैंने पिछला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था उसी का मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आज का जो पेंटिंग ट्यूटोरियल है, यहाँ पर हमने फ्रॉग लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमने हमारी रेफरेंस पिक ली है, देखिए उसके अंदर सबसे पहले आप करिए कि आपको कौन कौन से पेंट्स समझ में आ रहे हैं, आप उन पेंट्स को सबसे पहले खोल के निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ग्रीन के शेड्स, येलो के शेड्स मैं निकाल लूँगी, है ना। जिस तरह से हमको पिक्चर को देख के जो शेड्स हमको समझ में आ रहे हैं हम उन शेड्स को यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा लाइट ब्राउन लिया है, इस तरह से मैं यहाँ पर शेड्स ले लूँगी। तो सबसे पहला प्रोसेस यही रहता है। सरफेस जो है जैसे जिसमें आपको पेंट मिक्स करने हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मुझे फ्लैट सरफेस पे मिक्सिंग करना पसंद आता है। तो फ्लैट सरफेस के लिए आप कोई पैलेट ले सकते हो, कुछ प्लेट ले सकते हो, सिंपल स्टील की प्लेट भी ले सकते हो, घर में जो रखी होती है वो उनको। और सबसे अच्छा क्या होता है पता है, इनको आपको क्लीनिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्रेलिक पेंट्स को क्लीन करने में अगर आप पैलेट पे लगा देते हो तो आपको बहुत मुश्किल आती है उसकी पैलेट को क्लीन करने में, बट इनको आपको क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी आप बर्तन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, किचन का भी। अब यहाँ पर मैं जब पेंटिंग करना शुरू करती हूँ तो क्योंकि ये देखिए पोस्टर कलर आप कैसे कर सकते हो उसके ऊपर है वीडियो। तो जब मैं पेंटिंग करना शुरू करती हूँ तो यहाँ पर मैं लाइट टू डार्क लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि मेरी पेंटिंग के अंदर कौन से लाइटेस्ट टोन की रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट्स वर्क शेयर करते हैं ना ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब देखकर भी वर्क शेयर करते हैं, दूसरे वीडियोस देख के भी बनाते हैं, इसके अलावा पिक्चर लेकर गूगल से वहाँ से भी कुछ बना के शेयर करते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड थोड़ा कम हो पाती हूँ और इन चीज़ों को मैं उनको समझा नहीं सकती हूँ एक्चुअली। देखिए, तो उसके रिगार्डिंग ही फिर मैंने सोचा एक बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो बनाती हूँ। तो एक मैस क्रिएट हो जाता है जब हम पेंट्स को बहुत सारा पिक कर लेते हैं ब्रश के अंदर, बिना सोचे पेंट्स को लगा देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि लाइटेस्ट टोन उसमें क्या हमको दिख रही है। डायरेक्टली हम जो है डार्क टोन्स के अंदर काम करने लग जाते हैं, तो उससे फिर हमारी जो पेंटिंग है वो ख़राब होने लगती है और फिर पेंटिंग हमसे संभलती नहीं है एक्चुअली, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइट टू डार्क जाएंगे। तो जब लाइटेस्ट टोन में आप काम करते हो, और पोस्टर कलर की एक खास बात है बहुत ही जो मुझे बहुत पसंद है, देखिए वो है कि आप जब पानी यूज़ करोगे तो उसको एज अ वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, और जब आप उसकी पानी को रिड्यूस कर दोगे तो फिर वो अपना जो पोस्टर कलर वाला इफेक्ट है वो डाल देंगे। कई जने कहते हैं कि पोस्टर कलर में क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, तो ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा थिक लेयर्स यूज़ करने लगते हैं और कई सालों में पड़ते हैं क्रैक। ऐसा नहीं है वो पेंटिंग आपने आज बनाई और आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है स्कूल के अंदर जो चार्ट पे पोस्टर कलर के प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के पोस्टर कलर्स लगे ही रहते हैं पूरे साल, जो है नोटिस बोर्ड वगैरह पर, वॉल पर, कहीं कुछ खराब होता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। आजकल तो खैर एक्रेलिक पेंट ज़्यादा करते हैं बच्चे, बट पोस्टर कलर के रिगार्डिंग ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ग्रीन कलर में काम करने लग रहे हैं। ग्रीन कलर में हमने लाइट ग्रीन लिया है और डार्क ग्रीन के लिए मैंने सैफ ग्रीन लिया है। ब्रशेस मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, केवल एक ही ब्रश के साथ पूरी पेंटिंग कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर 6। पोस्टर कलर में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आती है। शीट्स जो आप यूज़ करोगे वो आप नॉर्मल आइवरी शीट के ऊपर काम कर सकते हो, थिक होनी चाहिए आपकी शीट। और उसके अलावा पेंट्स जो है वो भी बहुत ही रीज़नेबल, एक बॉक्स जब आप बाय करते हो बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाता है। तो पोस्टर कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत आराम से आप इनको यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे पोस्टर कलर की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि पोस्टर कलर जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। अब ये वाला बॉक्स आप देख लीजिए कितना पुराना बॉक्स है मेरा, जो मैं आप लोगों के साथ जिसमें काम कर रही हूँ।
ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। लेकिन हाँ देखिए, ये बात तो है, थोड़ा थोड़ा टेक केयर हमको बीच बीच में करना पड़ता है। अब आप सोचो कि साल भर तक के लिए पोस्टर कलर बंद है और उसके बाद जब आप बॉटल खोलोगे तो आप पोस्टर कलर में आपके ना तो फंगी लगनी चाहिए, ना आपके पोस्टर कलर ड्राई होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, आपको बीच बीच में उनको थोड़ा संभालना चाहिए। तो जब भी हम हमारे कमरे की क्लीनिंग करते हैं, हमारी स्टेशनरी आइटम्स की क्लीनिंग करते हैं, तो हम एक बार पोस्टर कलर्स को संभालते रहेंगे तो आपके पोस्टर कलर आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ही अच्छे आउटकम्स देंगे। भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ। तो बीच में आप में से किसी ने पूछा था कि फंगी अगर लगती है पोस्टर कलर में तो क्या करें। तो फंगी अगर लग जाती है पोस्टर कलर में तो सबसे पहले तो आप फंगी को हटा लीजिए। कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हो, नाइफ ले सकते हो, है ना, पैलेट नाइफ ले सकते हो, कोई सिंपल सी स्पून का पीछे का ले सकते हो और उसको फंगी को हटा लो पहले तो। उसके बाद आप उसमें पानी डालो और पानी डाल के उसको छोड़ दो सुबह से शाम तक के लिए। जब आपको उसको सुबह से शाम तक के लिए छोड़ दोगे ना पानी डाल के, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको जब छोड़ने के बाद आपने उसको 12-13 घंटे छोड़ दिया, है ना, तो फिर नेक्स्ट डे आप उसको क्या करो, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था, मैंने ब्रश का पीछे वाला हैंडल लिया था, उसकी हेल्प से मिक्स कर लिया। तो उस तरह से आप मिक्स कर लो तो आपके पेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वापस। यकीन मानो, पोस्टर कलर्स जो है बहुत ही वर्सेटाइल पेंट्स होते हैं। कभी भी आपको मतलब कभी भी आप हताश नहीं होगे, आप डिस्करेज नहीं होगे पोस्टर कलर बाय करके, अगर आप उसको ढंग से बाय करते हो तो। क्योंकि मुझे ध्यान है, जब मैं छोटी थी, तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। तो देखिए, भगवान की शुरू से कृपा रही, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ ये चीज़ मत बाय करो या ये मत बाय करो, है ना। भगवान की थोड़ी कृपा ही रही शुरू से। तो उससे क्या रहा, ये चीज़ तो नहीं आती थी मन में कि अरे अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो हमको नई नहीं मिलेगी, है ना। तो एक बार मेरे पोस्टर कलर्स ख़राब हो गए थे, ड्राई हो गए थे। अब मुझे नए लेने थे, लेकिन मुझे तो एक्टिवेट करना आता ही नहीं था पोस्टर कलर्स को। तो फिर मैंने तो उन वाले पोस्टर कलर्स को हटा दिया और फिर मैंने नया लिया। तो जब भी अब जब समझदारी आने के बाद मैं यूज़ करती हूँ, कॉलेज के बाद पोस्टर कलर्स, उसके बाद मैं बहुत ध्यान रखती हूँ पोस्टर कलर्स का। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई, ये स्कूल टाइम की बात थी, ना समझी ज़्यादा होती है। और कोई गाइड करने वाला अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम अक्सर ये सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुलकर आपके साथ सारी बातें करती हूँ, जिससे आप लोग जो है इस तरह से गलती ना करो। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ को फेंकना बिना काम में लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी है, मैं तो ये मानती हूँ। भले ही हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो तो देखिए सेकेंडरी मैटर है। अगर आप उसको ले भी सकते हो तो बिना यूज़ करे उसको फेंकना तो बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा तो आप उसको दे दीजिए जिनको यूज़ करने की इच्छा है मन में, है ना। तो ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ चीज़ को, और मुझे उस चीज़, वो जो बचपन की गलती है ना, उसका बहुत अफसोस भी रहता है मन के अंदर, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर हमने रॉक करना स्टार्ट कर दिया है। रॉक का जो पेंट हम कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे लाइट ब्राउन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हम कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो डायरेक्टली डार्क कलर्स यूज़ करते हैं उनका प्रोसेस गलत है या सही नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। सब जो काम करते हैं, पेंटिंग का तरीका उनका अपने हिसाब से बहुत ही सही होता है, क्योंकि उसमें उनको रिजल्ट मिल रहा है। जब तक हमको हमारे जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर हमको आउटकम मिल रहा है, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे प्रोसेस से हम आउटकम नहीं निकाल पा रहे हैं, तब फिर हम जो है गलत कर रहे हैं और हमको हमारा तरीका बदल लेना चाहिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी ज़्यादा लेकर मैं जैसे काम करती हूँ, उस तरह से आपको काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप करके देखिए काम, अगर आपको लगता है ये प्रोसेस आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं आपको बता दूँ 100% हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो टेक्निक मैं शेयर कर रही हूँ आपको, ये बहुत ही एकदम बहुत इजी टेक्निक है। इसके साथ अगर काम करोगे ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं पोस्टर कलर करने में। अगर आप पोस्टर कलर कर रहे हो, जैसे शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आप करोगे कि कोई भी इजी पेंटिंग बना के और उससे शुरुआत करोगे। और दूसरी चीज़ जो है, पेंट जब ब्रश में लेते हो तो डायरेक्टली बॉटल में से आपको पेंट को नहीं लेना है ब्रश में, आप उसको किसी भी पैलेट में निकाल लो, जैसे यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर निकाल रखा है, ठीक है। अब देखिए, हम इस पेंटिंग के अंदर डिटेल्स करना शुरू कर देंगे। तो डिटेल्स जब हम शुरू करते हैं, हमने यहाँ पर रॉम्बर ले लिया और उससे मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दिया है।
जैसे ही हम पेंटिंग के अंदर हमारी डिटेल्स ऐड करते हैं, हमारी पेंटिंग का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वाटर के इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन यूज़ करा है और उसी में हल्का सा हम ब्लू कलर के शेड्स भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम वाटर के लिए इफेक्ट्स ऐड कर देंगे। स्ट्रोक्स जो है आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाने, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं, है ना। और इसके बाद फिर जो है हम बना लेंगे ग्रास। तो ग्रास जब हम बनाएंगे तो ग्रास के लिए मैं लेने वाली हूँ ग्रीन कलर। वाटर के लिए डार्क इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मैंने कहीं कहीं पर ब्लैक भी यूज़ करा है ब्लू के साथ साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर वाटर के अंदर काफ़ी सारे रिफ्लेक्शंस शो करे हैं, इसलिए। अब हम यहाँ पर साइड के अंदर बना लेते हैं हल्की सी बुशेस। तो बुशेस के लिए मैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन यहाँ पर यूज़ करूँगी और ब्रश की टिप की हेल्प से मैं यहाँ पर बुशेस बना लूँगी। पता है मुझे है ना फ्रॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रॉक्स को देखा करती थी। मतलब इतने कलरफुल फ्रॉक्स तो हमको दिखते नहीं थे ना हमारी सराउंडिंग में। तो मैं एक्चुअली डिस्कवरी चैनल देखती थी, बहुत पसंद था मुझे। और काफ़ी बड़ी हो गई तब तक भी मैंने डिस्कवरी चैनल देखा है कंटिन्यू। तो मुझे एनिमल्स को देखना, जैसे फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इवन मेरे पास काफ़ी सारी एनसाइक्लोपीडिया भी है अभी भी रखी हुई, जिसके अंदर जो है मेरे पास एनिमल्स हैं, कलरफुल एनिमल्स। तो मैं बुक्स भी इसी हिसाब से बाय कर लिया करती थी कि मुझे कलरफुल एनिमल्स देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी आँखें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होते थे। अच्छा, आपको किसी को पता है कि इतना ज़्यादा कलरफुल क्यों होता है फ्रॉग? आंसर करिएगा, देखते हैं, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में। कितने ज़्यादा फ्रॉग्स जो हैं कलरफुल क्यों होते हैं, इनको इतना प्रकृति ने कलरफुल क्यों बनाया है, और ये किस तरह के फ्रॉग्स होते हैं जो इतने कलरफुल होते हैं? ठीक है, बताइएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर आइज़ की बात कर रहे थे ना, तो देखिए यहाँ पर आइज़ पेंट कर लिया। आइज़ पेंट होते ही आप यहाँ पर फ्रॉक का लुक देखो कितना प्यारा निकल के आया। और इसके बाद हम यहाँ पर स्पॉट्स वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी जो पेंटिंग है लगभग ख़त्म होने वाली है। इसी तरह हम धीरे धीरे डिटेलिंग ऐड करेंगे। डिटेलिंग के लिए अक्सर मैं देखती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम टाइम लगाते हैं। शुरुआत जब उन पेंटिंग की करते हैं तो उनको ख़त्म होने में पेंटिंग को ख़त्म होने के लिए उनको बहुत मज़ा आता है कि जल्दी से ख़त्म हो जानी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं पेंटिंग, बट ऐसा नहीं करना है। हमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर फोकस करना है जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो। और पेंटिंग को कंप्लीट होने के बाद भी हमको उसमें डिटेल करते रहनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप पोस्ट कलर करना चाहते हो तो आपको घबराना नहीं है। पोस्ट कलर एक बार अगर आपने लगा दिए और उसके बाद आप इसको ब्लेंडिंग वगैरह नहीं कर पाए उस एरिया को, तो फिर आप उसको वापस एक्टिवेट कर सकते हो। ब्रश को हल्का सा पानी में डिप करोगे, आप पेंट नया लोगे, आप फिर से जो बेस लेयर्स है उनको एक्टिवेट कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोस्टर कलर के अंदर ये खास बात होती है कि कभी भी हम आप जो हमारी पेंटिंग है उसको हम पानी लगा के एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी को आप मान लीजिए कि ख़राब बात भी है, क्योंकि मैंने देखा था मेरे स्कूल के अंदर जब मैं चार्ट पेपर वगैरह बना के ले जाती थी पोस्टर कलर के, तो कभी ऐसा होता था कि बॉटल लीक हो गई या कहीं कोई पानी गिर गया, तो फिर उसमें क्या होता था, एक बार हुआ था मेरे साथ, तो उसमें क्या होता था, पेंटिंग वो जो होती थी ना वो स्पॉइल हो जाती थी। और एक बार मैंने देखा था हमारे यहाँ पर पेंटिंग क्लासेस, हमारे यहाँ पर पेंटिंग का कंपटीशन था स्कूल के अंदर, है ना। स्कूल में तो छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इतनी अकल नहीं होती है। तो जो पानी भरते हैं ना जिसके अंदर हम ब्रशेस वॉश करते हैं, जगह उतनी पूरी प्रॉपर होती नहीं है कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। आप पेंटिंग कंपटीशन के लिए बैठे हो, काम कर रहे हो, और इतनी देर में क्या होता है, अगर बाई चांस वो पानी गिर गया तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि किसी तरह पेंटिंग को बचा लो, है ना। आपके साथ भी हुआ होगा, पक्की बात है, रिकॉल करना इस चीज़ को। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, वो जो पेंटिंग को बचाने का पोस्टर कलर के अंदर रीज़न यही होता है कि पोस्टर कलर जब भी पानी से टच करेगा वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक ये कमी है पोस्टर कलर में, बट पोस्टर कलर को एक बार कर लोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, एकदम मेडिटेशन वाले फीलिंग आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही शानदार है।
तो बस यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाइलाइट्स ऐड कर लेती हूँ। हाइलाइट्स के लिए हम वाइट कलर का जो सैचुरेटेड पोस्टर कलर है वो यूज़ करेंगे। पानी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है और इस तरह से हम यहाँ पर वाइट कलर को लगा देंगे और इसकी हाइलाइट्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आईज़ के ऊपर, माउथ के ऊपर, नोज़ के ऊपर और यहाँ पे देखिए हैंड वगैरह पर नीचे बबल्स वगैरह जो बनाए इन सभी पे हाइलाइट्स ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं अगर तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ऐड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।